जैसा देखिए हिंदी सेकेंड लिप क्या होता है, लिप जिससे पुराने सभ्यताओं में देखा गया, सभ्यता मोहनजोदड़ो हुआ और हड़प्पा की सभ्यता हुई, ठीक है, वहाँ पहले पहले लिप जो हुई, ठीक है, उनको समझना, ठीक है, तो सबकी अलग अलग लिप होती है, ठीक है। तो का भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है, उन्हें लिप कहते हैं, ठीक है। देखिए भाषा की जिन ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा हम क्या कहते हैं प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं लिप कहते हैं, या लिख कहते हैं। ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिप कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती भाषा को क्या कहते हैं देवनागरी लिप कहते हैं। उसी तरह हमारा उर्दू भाषा जो है हम कौन सी है, फारसी लिप है, ठीक है। अंग्रेजी जर्मन भाषा को हम रोमन लिप कहते हैं, और पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिप कहते हैं, ठीक है। एक हमें क्या है लिपियां होती हैं, ठीक है। और आता है राष्ट्रभाषा में क्या है, और राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भाषा क्षेत्रीयता के बंधन से मुक्त होकर देश के अन्य बहुत से भाषा क्षेत्रों में प्रविष्ट हो जाती हैं तथा समस्त राष्ट्र में सार्वजनिक कार्यों में मुख्य माध्यम बन जाती है, तो उस भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वहाँ यूपी की भाषा जो है, जैसे बिहार की भाषा भोजपुरी जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे हर जगह क्या फैल गई है, यहाँ तक कि देखिए विदेशों तक भी चली गई है भोजपुरी, ठीक है। खान सर का देन है, ठीक है। बिहार क्या है हर जगह में ये प्रसिद्ध, बिहार क्या है खान सर और केसारी लाल यादव, इन दोनों मिलकर क्या गया इतना प्रसिद्ध कर दिया कि बिहार का हर एक जनता जानती है बिहार कहाँ है। खान सर भी हुए, केसारी ने अपने गाने के माध्यम से विदेशों तक अपनी डंका भोजपुरी को बजा दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहता है राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। राजभाषा हमारा क्या है, राजभाषा हमारा हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 में क्या हुई मान्यता मिली, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते भी हैं। कहा राजभाषा, जब देखिए का क्षेत्रीय वाले जैसे एरिया वाइज एरिया होती है, जो भाषा क्या एक जगह से दूसरे जगह क्या आती है चली जाती है, बोली जाती है, प्रविष्ट हो जाती है, मतलब प्रवेश कर देती है, ठीक है। अपने जैसे महाराजगंज की भाषा क्या है, गोरखपुर की भाषा क्या है, इससे जगह जगह क्या है अपनी भाषा को प्रसिद्ध कर देते हैं, ठीक है। उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा देखिए जब किसी देश या राष्ट्र का संविधान किसी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा को घोषित कर देता है, तो उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। यह राष्ट्रभाषा है, ठीक है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, जो 14 सितंबर 1949 में क्या है मान्यता मिली गई। इसी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। जब देखिए राष्ट्रभाषा क्या होता है, जब कोई राष्ट्रभाषा क्षेत्रीयता के बंधन से मुक्त होकर, ठीक है, होगा देश की अन्य बहुत सी भाषाओं के क्षेत्रों में क्या होती है प्रवेश कर देती है। जैसे अपने क्षेत्र से दूसरे जाकर क्या हो, जैसे दिल्ली, चेन्नई, महाराष्ट्र, ठीक है, जाकर अपने भाषा को क्षेत्रीय में प्रयुक्त हो जाता है, बंधन फैला देते हैं अपनी भाषा को, उससे क्या करते हैं राष्ट्रभाषा कहते हैं। अपनी बोली को दूसरे क्षेत्र में जाकर बताना, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म क्या है हर चीज चाइना में है, हर विदेशों में है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के कहते हैं हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। इनमें समझ में आ गया आपको, ये लिपि भी समझ में आ गई होगी, ठीक। आई होप वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, जो भी पूछना हो कमेंट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।